We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मिडिल ईस्ट में तो सीज फायर है, लेकिन जंग की चिंगारी एक और मोर्चे पर सुलगने लगी है। इस मोर्चे से अमेरिका भी परेशान रहता है, क्योंकि ये मोर्चा ईरान से कहीं ज्यादा ताकतवर है और इस मोर्चे की रूस से मजबूत दोस्ती है। यूक्रेन जंग में इस देश का नेता पुतिन के साथ मजबूती से खड़ा है। रूस के इस नए दोस्त से अमेरिका बहुत परेशान है, क्योंकि रूस का ये गठजोड़ अमेरिका के लिए आने वाले समय में मुसीबत खड़ा कर सकता है। और रूस के फ्रेंड के देश से आई तस्वीरें अमेरिका और यूक्रेन दोनों को परेशान कर रही है। कैसी है तस्वीरें, क्यों परेशान है अमेरिका, एक डिटेल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। खूंखार तानाशाह के खूनी आंसुओं का सच। उसको मिसाइल्स का शौक है। न्यूक्लियर टेस्ट करना उसकी सनक है। न्यूक्लियर साइट पर वो खुद पहुंच जाता है। मिसाइल की टेस्टिंग अपनी आंखों के सामने देखता है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के बारे में जितनी मुंह उतनी बातें कही जाती हैं, लेकिन जिस तानाशाह को हथियार पसंद है, जिस तानाशाह के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, वो तानाशाह अचानक रोने लगा, वो भी भीड़ के सामने जहां हजारों लोग मौजूद थे। किम की ये दशा देखकर हर कोई हैरान था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किम क्यों रोया? किम के रोने के पीछे की वजह क्या है? क्या नॉर्थ कोरिया पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है? किम के आंसुओं वाली तस्वीर तेजी से वायरल होने लगी, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर ट्रांसफर होने लगी। किम के रोने की दुनिया भर में चर्चा भी हुई, पर्चा भी छपा, वो भी मोटी मोटी हेडलाइन में, क्योंकि किम के रोने की तस्वीर हालिया के वर्षों में शायद ही किसी ने देखी हो। क्योंकि किम या तो मिसाइल टेस्टिंग साइट वाली तस्वीर में दिखते हैं, या फिर किसी हथियार के परीक्षण में नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन पहुंच जाता है। और जब इन जगहों पर किम दिखाई देता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। किम का तेवर दुनिया को डराता है, लेकिन किम के आंसू भी दुनिया को डरा रहे हैं, खास करके यूक्रेन और नाटो के देशों को। किम के आंसुओं से अमेरिका भी डरा है। किम के आंसुओं के पीछे की वजह को अब जान लीजिए और समझ भी लीजिए। रूस और यूक्रेन जंग में किम ने अपने 12,000 सैनिकों को रूस की ओर से युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। किम ने पुतिन की ऐसे समय में मदद की थी जब रूस को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। दरअसल कुर्स्क में बड़े हिस्से को यूक्रेन की सेना ने कब्जे में ले रखा था, लेकिन किम के सैनिकों ने जंग में ऐसी लड़ाई लड़ी कि कुर्स्क को यूक्रेन के कब्जे से उन्होंने छुड़ा लिया। लेकिन इसमें नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को शहादत भी देनी पड़ी। नॉर्थ कोरिया और रूस की बढ़ती दोस्ती पर ही प्योंगयांग में कार्यक्रम किया गया था, जहां किम के आंसू छलके। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की ये वही तस्वीर है जहां पर कुर्स्क की लड़ाई लड़ने वाले नायकों के सम्मान में कार्यक्रम रखा गया था।
ये समारोह रूस और डीपीआरके के बीच रणनीतिक साझेदारी समझौते की पहली सालगिरह के अवसर पर आयोजित किया गया था। लेकिन जैसे कुर्स्क की लड़ाई में शामिल हुए शहीद सैनिकों की तस्वीरों को दिखाया गया, कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए और इसी दौरान किम भी गमगीन हो गए। किम के आंखों में आंसू निकल आए। किम जोंग उन ने खुद ही नॉर्थ कोरिया के उन सैनिकों का शव रिसीव किया जो रूस की ओर से जंग में शहीद हुए थे। इसके साथ ही किम जोंग उन ने इस मौके पर यह भी ऐलान किया कि जो भी सैनिक कुर्स्क की लड़ाई में शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में बहुत जल्द ही नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में एक शहीद स्मारक बनाया जाएगा। रूस और नॉर्थ कोरिया की एक साल की रणनीतिक साझेदारी का जो कार्यक्रम प्योंगयांग में हुआ, उसमें रूस की संस्कृति मंत्री ओल्गा ल्यूबिमोव ने भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बेटी किम जू ए भी शामिल हुई। प्योंगयांग में हुआ यह कार्यक्रम दुनिया के उन देशों के लिए टेंशन है जो नॉर्थ कोरिया का विरोध करते हैं, खासकर अमेरिका के लिए, क्योंकि प्योंगयांग से आई ये तस्वीर बता रही है कि अमेरिका के खिलाफ, नाटो के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन तैयार हो रहा है जिसमें 3 बड़े ताकतवर देश शामिल हैं। अमेरिका के खिलाफ इस समय पुतिन की अगुवाई में 4 देशों का एक गुट तैयार हो रहा है जो अमेरिका को हर मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर रहा है, जिसमें रूस है, चीन है, नॉर्थ कोरिया है और ईरान है। रूस मिसाइल पावर में और चीन जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसने अमेरिका की परेशानी को और बढ़ा दिया है। एआई तकनीक में चीन इस समय टॉप पर है। चीन अमेरिका से हर मामले में 2 कदम आगे रहना चाहता है, क्योंकि चीन का जिन भी देशों से विवाद है, अमेरिका उनके साथ मजबूती से खड़ा है। तो वहीं नॉर्थ कोरिया का साउथ कोरिया के साथ टकराव है, साउथ कोरिया के साथ अमेरिका खड़ा है, लिहाजा तीनों देशों का एक ही दुश्मन है, वो है अमेरिका। इसी वजह से ये देश तैयारियों में जुट गए हैं। नवंबर 2024 में ही जब किम के सैनिक कुर्स्क में यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, किम के सैनिक जब कुर्स्क में लड़ाई में अमेरिकी हथियारों का जवाब दे रहे थे, तब किम ने हॉसोंग 19 टेस्ट किया जो 7000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। हॉसोंग 19 ICBM मिसाइल, जिसके बारे में दावा है कि यह नॉर्थ कोरिया द्वारा दागी गई अब तक की मिसाइल की तुलना में ऊंची उड़ान भरती है और अधिक समय तक हवा में रहती है। उत्तर कोरिया की ओर से दावा किया गया कि इस मिसाइल के जरिए अमेरिका के ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता अमेरिका तक है। जाहिर है किम की मिसाइल्स की पहुंच अमेरिका के हर शहर तक है। ब्रिटेन के शहरों को तो किम की मिसाइल्स तबाह कर सकती हैं। जर्मनी के कई शहरों को किम की मिसाइल्स बर्बाद कर सकती हैं। बताया जाता है कि किम अपनी मिसाइल ताकत को अमेरिका से बढ़ रहे खतरे को देखते हुए ही बढ़ा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि नॉर्थ कोरिया की विध्वंसक मिसाइल्स हैं क्या, कौन कितनी ताकतवर है। नॉर्थ कोरिया की विध्वंसक मिसाइल के ऊपर एक डिटेल विवरण हम आपको देते हैं। ये वॉसोंग 18 है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज है, ये लगभग 15,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और अमेरिका तक ये मार करने में सक्षम है। यानी आप सोचिए कि किम वहाँ बटन दबाएंगे और अमेरिका के किसी भी शहर तक ये टारगेट करते हुए वहाँ जाके वो विध्वंस कर सकता है। इसकी क्षमता ऐसी है। इसका वॉरहेड 3000 से 4000 किलोग्राम तक है और एक साथ ये कई न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में भी सक्षम है। इसलिए किम उम जोंग को लेकर अमेरिका हमेशा तनाव में रहता है। उसके अलावा वॉसोंग 17 दूसरा एक मिसाइल इनके पास है जिसकी रेंज लगभग 15,000 किलोमीटर है और ये लिक्विड फ्यूल वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें लिक्विड फ्यूल है और अमेरिका तक ये भी मार करने में सक्षम है। इसके अलावा वॉसोंग 15 है जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है और ये वॉरहेड 1,000 किलोग्राम तक ले जाने में सक्षम है और न्यूक्लियर विस्फोट ले जाने में ये सक्षम है। तो ये किस तरह से किम उन जोंग लगातार चुनौती बनते जा रहे हैं अमेरिका के लिए, ये इनके इस मिसाइल पावर से पता चल रहा है। वैसे इतना ही नहीं,
नोडोंग 1 एक मिसाइल और है जिसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर तक है। ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और ये वॉरहेड 12000 किलोग्राम तक कैरी कर सकता है। इनके तर्कस में मिसाइल्स का और भी ज़्यादा ज़खीरा है। इसी में एक है मुसुडन मिसाइल। ये मुसुडन मिसाइल ये इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 3000 से 4000 किलोमीटर है, जबकि इसका वॉरहेड 650 से 1250 किलोग्राम तक कैरी कर सकता है और इसलिए अपने मिसाइल पावर से भी ये सीधे सीधे नाटो देश और अमेरिका को चुनौती दे रहा है। कोरियाई प्रायद्वीप में नॉर्थ कोरिया अमेरिका के लिए उसी तरह से टेंशन पैदा करता है जैसे मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका के लिए करता है। दोनों में एक समानता भी है, दोनों के पास विध्वंसक मिसाइल है, लेकिन मिसाइल ताकत में नॉर्थ कोरिया ईरान से ज्यादा मजबूत है। नॉर्थ कोरिया के पास अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल्स हैं, तो वहीं ईरान से नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हथियार के मामले में भी कहीं आगे है। ईरान और नॉर्थ कोरिया की तुलना हम क्यों कर रहे हैं ये हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि नॉर्थ कोरिया और ईरान में न्यूक्लियर हथियार के मामले में कितना अंतर है। नॉर्थ कोरिया के पास 50 एटम बम है, तो वहीं ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बारे में सोच रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया और ईरान की तुलना हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों में दोस्ती है, दोनों ही अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं, दोनों के न्यूक्लियर प्रोग्राम से अमेरिका चिढ़ता है। लेकिन फर्क बस इतना है कि किम के पास एटमी हथियार है, तो वहीं ईरान न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सोच रहा है। ऐसे में खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम की बहुत जल्द मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात के पीछे का मकसद क्या है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जानकार इसके पीछे भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को ही बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि किम 7वीं बार न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते हैं। दो 2017 के बाद से किम ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था। ऐसा इसलिए हुआ था कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम के बीच न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर बातचीत हुई थी। बातचीत में तय हुआ था कि नॉर्थ कोरिया कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन बदले हालात में अब किम ने अपना स्टैंड बदल लिया है और रूस के साथ बढ़ती दोस्ती को आगे बढ़ा रहा है, तो अमेरिका चिढ़ भी रहा है। ऐसे में खुलेआम न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कहकर किम ने अमेरिका को फिर से चेतावनी दे दी है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप 2.0 में फिर से किम से वो मिलना चाहते हैं। मकसद साफ है, किम को किसी तरह से भी न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने पर राजी करना। लेकिन इस बार हालात पूरी तरह से बदले हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के साथ रूस बहुत ही मजबूती से खड़ा है। दोनों की दोस्ती तेजी से आगे बढ़ रही है, दोनों एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि ट्रंप और किम की मुलाकात भले ही हो, लेकिन किम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकेंगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का मानना है कि एटमी हथियार ही उसकी असली ताकत है। अब तो रूस और चीन जैसे देश भी उसके साथ मजबूती से खड़े हैं। नॉर्थ कोरिया के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और लंबी दूरी की मिसाइल्स हैं जो ये अमेरिका के गुआम आइलैंड्स तक पहुंच सकती हैं। तो एक थ्रेट इन बीइंग नॉर्थ कोरिया में अमेरिका के लिए हमेशा रहेगा, और इसीलिए अमेरिका नॉर्थ कोरिया से ऐसी कोई वहाँ पे हरकत नहीं करेगा। और बेसिकली अभी मिडिल ईस्ट का मामला भी अभी ठंडा नहीं हुआ है, और जब तक वो सिचुएशन शांत नहीं होगी कोई नया फ्रंट खुल नहीं सकता है।
नॉर्थ कोरिया की रूस लगातार मदद कर रहा है क्योंकि किम जोंग उन रूस की पहले मदद करके पुतिन से हथियारों की आधुनिक तकनीक हासिल करना चाहता है। कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद करने के बदले पुतिन से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मांग सकता है। जासूसी उपग्रहों वाली तकनीक भी किम रूस से मांग सकते हैं। वहीं न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी भी पुतिन से किम मांग सकते हैं। रूस और किम की बढ़ती दोस्ती से कोरियाई प्रायद्वीपों में टेंशन हाई है। किम लगातार रूस की मदद कर रहे हैं और बदले में रूस से कई तरह के फायदे भी हासिल कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि किम का पूरा फोकस किसी तरह से भी ICBM रीएंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी को हासिल करना है। अमेरिका की ओर से दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया के पास अभी भी ICBM रीएंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी तकनीक नहीं है, जिसको किम किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं और इसमें रूस उसकी मदद कर सकता है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में मदद के बदले किम पुतिन से ICBM रीएंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं। ICBM रीएंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी वाली तकनीक से किसी भी परमाणु हथियार को वायुमंडल के माध्यम से वापस ला सकता है। इस तकनीक पर नॉर्थ कोरिया तेजी से काम कर रहा है। यह तकनीक ICBM को दागने के लिए बेहद जरूरी है कि अगर नॉर्थ कोरिया के पास यह तकनीक आ गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लिहाजा अमेरिका नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत का टेबल सजाना चाहता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया अमेरिका के इस वायदे पर कितना भरोसा करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्या ईरान के साथ अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात कर रहा था? 5 चरण की बातचीत हो चुकी थी। 6ठे चरण की मीटिंग से पहले इजराइल हमला कर देता है। ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिका ने ईरान को 15 दिन का वक्त दिया था, लेकिन 15 दिन से पहले ही ईरान के न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बम गिरा दिया गया। तो सवाल है कि क्या अमेरिका पर किम भरोसा करेंगे? कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन हाई है क्योंकि अगर अमेरिका ने ईरान जैसा कुछ करने का प्लान बनाया तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किम की उंगलियां मानो एटम बम के स्विच पर ही रहती हैं। अगर किम को लगा कि अमेरिका उसे नुकसान पहुंचा सकता है तो एटमी जंग हो सकती है। इस बात से दुनिया डर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।